अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। इंसानियत दफन हो चुकी है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची। ये बुखलाहट के अंदर ऐसी ऐसी गलीज हरकतें करने पर उतर आए हैं कि जो इंसानियत भी शर्मा जाए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूं, आप देखें और उसके बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर दीन के नाम पर हमसे वोट लेते हैं, क्या उनके अपने पास भी कोई दीन का इल्म है? मौलवी फजलुर रहमान के जलसे के अंदर एक मौलवी उनके पीछे खड़ा है। मैं आपके साथ ये साथ वीडियो लगा रहा हूं, आप देखें। उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया जाता है मौलाना फजलुर रहमान के सामने। और मौलाना फजलुर रहमान का उसके ऊपर जो रिएक्शन है ना, वो काबिल तारीफ है। थप्पड़ मारने वाले को मौलाना साहब गले लगाते हैं और उसका हाथ पकड़कर जनाब हवा में बुलंद करते हैं, जैसे जंग में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई हो। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, थोड़ी सी भी अखलाकियात नाम की कुछ चीज़ होती, तो उस मुअज़्ज़ज़ शख्स को बुलाते, उससे माजरत करते। वैसे मेरा इख्तलाफ यहाँ पर है कि मुअज़्ज़ज़ इंसानों का क्या काम है मौलवी फजलुर रहमान के जलसे में, जिस तरह का ये आदमी है। लेकिन फिर भी शक्लो सूरत से उसने चेहरे के ऊपर सुन्नते रसूल रखी हुई है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, बच्चे के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस तरह के मुअज़्ज़ज़ इंसान के चेहरे के ऊपर इस तरह थप्पड़ जड़ देना, और उसके बाद मौलवी फजलुर रहमान उस आदमी को गले लगाता है और उसका हाथ पकड़कर हवा में बुलंद करता है। इससे बड़ी को बेशर्मी हो सकती है? ये बुखला चुके हैं, इनके चेहरे के ऊपर शिकस्त नजर आ रही है। मौलवी फजलुर रहमान तो इसलिए भी बुखलाया हुआ क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, उसको कोई बंदा अहमियत नहीं देता, उसकी बात के ऊपर कोई बंदा गौर नहीं करता। वो इस कदर बुखला चुका है। मतलब ये इतनी शर्मनाक हरकत है ना, अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी कोई बंदा गौर फिक्र करने वाला हो ना, पलट कर इसकी तरफ देखे। सेकेंडली, मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब वहां पर जो तकरीर की है, वो सुनने के बाद आप तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। मौलाना कहते हैं कि जो बंदा अपने घर के ऊपर तरीके इंसाफ का झंडा लगाएगा वो भी यहूदी एजेंट। लो, ये पड़ा है आपका ये सिखा रहे हैं ये दीन हमें। यहाँ ये तालीम दे रहे हैं ये उलमा दीन जो बने हुए हैं, जिन्होंने दीन का ठेका लिया हुआ है, जो दीन के ठेकेदार खुद को कहते हैं, ये दीन सिखा रहे हैं कि अपनी सियासत के लिए बेशुमार लोगों के सामने खड़े होकर किस बेशर्मी से ये बंदा झूठ बोल रहा है। फिर किस मुंह से इसके चाहने वाले कहते हैं कि ये एक मौलाना साहब है, ये बड़ा एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। मतलब झूठा बंदा, इतना बड़ा झूठ, वो भी लोगों के सामने खड़े होकर। क्या इससे वो यहूदी बन जाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है? क्या ये दीन का इल्म सिखा रहे हो? मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो बुखला चुका है, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी पता है। इसलिए फिर बुखलाहट के अंदर पागलपन पर मबनी ऐसी अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। जिस बंदे के बारे में ये कह रहा है उसके बारे में इतना तो सोचो ना, जो अपनी स्पीच का आगाज यूनाइटेड नेशन के अंदर इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से करता है, और वहां पर बताता है कि जब आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, तो हमारे दिलों में दर्द होता है। उनको समझाया जिस बंदे ने यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर है। उसके बारे में तुम बताओगे कि उनके चाहने वाले यहूदी हैं? मतलब तुमसे बड़ा मुनाफिक को इस दुनिया में नहीं मैंने देखा, जिस कदर मौलाना फजलुर रहमान मुनाफिक इंसान है। अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करना, उनको जनाब सड़कों के ऊपर लेकर आ जाना, फिर करोड़ों लोगों के सामने खड़े होकर झूठ बोलना। क्या तुम आलमे दीन कहलाने के लायक हो? तुम्हारे सामने एक बंदे के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया जाता है और तुम उस थप्पड़ मारने वाले का हाथ पकड़कर हवा में बुलंद करते हो जैसे बहुत बड़ी फतह मिल गई हो। क्या तुम कहोगे कौन यहूदी है और कौन मुसलमान है? शर्म आती है ऐसे लोगों के बारे में सोचकर जो अभी भी इनको पाकिस्तान का खैर ख्वाह समझते हैं और समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सोच सकते हैं। तो ये जनाब उनकी हैसियत और ये औकात है मौलाना फजलुर रहमान। उसके बाद जनाब इद्दत का केस जो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी के खिलाफ जो जबरदस्ती एक फैसला लिया गया, एक 22 जज से फैसला लिया गया, तो वो उल्टा गले पड़ चुका है। पाकिस्तान के जो असल उलमा दीन है ना, जो कि वाकई रिस्पेक्टेबल है, 95% जो उलमा दीन है वो इमरान खान साहब के हक में आकर खड़े हो गए हैं। और यही लोग, इनकी परेशानियों की वजह भी यही बात है कि अब जो उलमा का वोट है ना, वो भी ये बात समझ चुके हैं कि ये किस कदर 22 लोग हैं, किस कदर सिस्टम काम कर रहा है। तो ये नो गो एरिया में चले गए हैं। आप लोगों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ के ऊपर इस कदर कीचड़ छालें, और फिर जो शरीयत में नहीं है वो आप जनाब अदालतों के अंदर पूरी, आप अगर हिस्ट्री पढ़ लेना इस्लाम की, तो ऐसी कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगी जो जनाब पाकिस्तान की अदालतों से कारनामा सर अंजाम दिलवाया गया। तो ये भी इनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। जो पहले जिस लिए मकसद से ये सब किया था ताकि पॉपुलैरिटी कम हो, वो पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ चुकी है। अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं कि असल में हो क्या रहा है। जो पहले कुछ मुखालफिन थे जो इमरान खान साहब की हो सकता है नाकद हो, उनको ना पसंद करते हो, अब तो वो भी खुलकर आकर मैदान में इमरान खान साहब के हक में बोल रहे हैं। और जो लोग उलमा दीन को सुनते हैं, जो उनके पैरोकार हैं,
اب تو وہ بھی جناب آئیں گے عمران خان صاحب کے پیچھے. اب تو ان کو بھی سمجھ لگ چکی ہے نا کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی سچ ہے. یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے پراپوگنڈے کرتے ہیں, صرف اپنی جناب بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ انسانیت کی تمام حدود پار کر چکے ہیں, بلکہ اسلام کی حدود سے یہ ان لوگوں نے لمٹ کراس کی ہے. تو یہ بھی ان کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے. تو وقت سے پہلے ان کے چہروں کے اوپر شکست نظر آ رہی ہے, ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے. تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.